हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आप सबको पता ही है कि हम हमारे सब्सक्राइबर के रियल कहानियाँ लेते हैं और इधर नैरेट करते हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी कहानियाँ हम नैरेट करें तो हमारे नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है या फिर व्हाट्सएप नंबर है, उधर आप अपनी कहानी को लिख के भेज दे सकते हो, ठीक है। और कमेंट करके बताना कहानियाँ कैसा लगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो चलते हैं कहानी की ओर। सो ये कहानी हमें भेजी है अमित ने। ये उनकी इंजीनियरिंग हॉस्टल की कहानी है। सुनो अमित की जुबानी में। ये मेरी इंजीनियरिंग इंदौर में हुई थी। हॉस्टल में एक कमरा था, रूम नंबर 7, जिसमें कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता था। मुझे वही रूम मिला। सब दोस्त मजाक उड़ाते थे कि अब तुझे भूत मिलेगा। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे मामला मुझे भी समझ में आने लगा कि इधर कोई क्यों नहीं टिकता है। पर एक रात में मैं लेटे पढ़ाई कर रहा था, तब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। दूसरी रात जब मैं वहाँ सो रहा था, तब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा ब्लैंकेट खींच रहा है, और मैं पता नहीं थोड़ा घबरा गया था। मैंने एक आंख खोली तो देखी कि एक आदमी का शैडो कॉर्नर में खड़ा था, और उसी वक्त मैं बेहोश हो गया। सुबह उठ के मेरे को ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा था, और ऐसे करके कुछ दिन बीत गया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मुझे सपना बहुत खतरनाक आने लगा, और कोई मेरे को चीख चीख कर बोल रहा है कि ये घर छोड़ दे वरना मैं तेरा जान ले लूँगा। मैं फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सपना है, ये है वो है। फिर उसके बाद जो हुआ वह ये था कि मैं सुबह नाश्ता करके अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था, और मैं क्या बताऊँ दोस्तों, एक अलग से एक चीज़ मैंने नोटिस किया उसके बाद कि सब कुछ एक अलग सी नेगेटिव सी फील आ रहा था, नेगेटिव सा वाइब आ रहा था बार बार। लेकिन फिर हुआ कि एक कार कब मेरे सामने आ गया, मैंने समझ में भी नहीं आया था। तो मैंने क्या किया, कार को देख के मैं हट गया उधर से। ठीक है, मैं बच गया एक्सीडेंट से। लेकिन कुछ ही देर बाद मैं उधर से एक पैर इधर किया और देखा ऊपर एक जो पेड़ का जो एक डाल होता है ना, वो मेरे ऊपर गिरने ही वाला था। मुझे पता भी नहीं था मैं कैसे हट गया, और देखा मेरे पास में गिर गया, और उसका जो नोकीला मुंह था ना, अगर मेरे पेट में भी घुस जा सकता था। तब पता नहीं धीरे धीरे मेरे को समझ में आने लगा कि ये सपना मुझे कुछ और कहना चाह रही है। और मैं जब भी उसके बाद से 2-3 दिन बहुत कुछ हुआ मेरे साथ अनहोनी। जो भी कर रहा था उल्टा सीधा हो रहा था। जैसे कि लैब में कुछ उल्टा सीधा एसिड मेरे हाथ में गिर जा रहा था। बहुत अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो मेरा हाथ जल जाता, ठीक है। तो ये कुछ करके मैं बच भी जा रहा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सब कुछ खराब है। बहुत नेगेटिविटी आ रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। और मेरे को तब याद आया कि मैंने कहीं सुना था कि जब कोई पैरानॉर्मल चीज़ हमारे साथ में रहते हैं तो हमें बहुत नेगेटिव एनर्जी फील होता है, बहुत नेगेटिव लगता है, बहुत ज़्यादा। तब मैंने क्या करा कि मैंने हमारा जो उधर जो रूम देने वाले जो लोग थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उनको बोला कि अगर आप मेरे रूम चेंज नहीं करोगे तो मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कहीं और अकेला रह लूँगा। फिर उन्होंने मुझे कॉल करा और मुझे एक अलग से रूम दिया। और तब मैं अचानक दोस्तों बता नहीं सकता मैं आपको, अचानक से ये सब कुछ होना मेरे साथ ख़त्म हो गया। बाद में मुझे पता चला कि एक स्टूडेंट था जो उधर अपने आप को फंदा लगा के सुसाइड कर लिया था। और वो क्यों किया था, उसने रैगिंग की वजह से ऐसा किया था। सो उसके दिल में अभी भी लोग बोलते हैं कि वो अपना रैगिंग का जो है ना, जो रिवेंज, वो अभी तक लेने के लिए दूसरे लोगों को तंग करते हैं, है ना। और हमें ये भी सीख मिलती है कि हम रैगिंग करना कभी नहीं चाहिए, किसी भी बच्चे का कभी भी रैगिंग नहीं होना चाहिए। और
तो चलिए, ये था हमारे अमित की कहानियाँ। और वो रूम नंबर 7 अभी तक उसके कॉलेज में मतलब खाली पड़ा था। अमित ने मुझे बाद में बताया था ये बात। तो ये था अमित की कहानियाँ। कैसा लगा कमेंट में बताना। ठीक है, अब चलते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। हमें हमारा जो नेक्स्ट कहानी है वो हमें भेजे हैं एक ट्रक ड्राइवर ने, जिनका नाम है महेश भाई, मतलब महेश नाम है उनका। ये उनकी अपनी आंखों देखी कहानी है जो उन्होंने हमें भेजी। अब सुनो उनकी जुबानी। मेरा नाम महेश है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। रात या दिन सफ़र करना, हाईवे पे ड्राइव करना, ये हमारा काम का एक हिस्सा है। और सच कहूँ तो जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो बहुत अकेला तन्हा होते हैं। सबको लगता है कि बहुत मज़ा आता है इधर से उधर जाने को, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर ही को ही पता है कि कितना मतलब हमें कितना कुछ सहना पड़ता है इसके लिए। रातों की नींद त्याग करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनको बहुत कुछ दिखाई देता है रास्ते में, क्योंकि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाते हैं, वो भी रात के अंधेरे में। तो बहुत कुछ देख लेते हैं। तो ये बात है हमारे 2012 का, जब मुझे राजस्थान के एक गाँव से सामान लेकर दिल्ली जाना था। सफ़र लंबा था, इसलिए मैंने रात को ही निकल गया और मुझे निकलना पड़ा भी। शुरू के 2-3 घंटे सब कुछ ठीक था। सड़क पे बस कभी कभी 1-2 ट्रक या बस निकल आती थी। रात के करीब 2:30 बजे मैं एक जंगल के स्ट्रेच पे पहुंचा, जो काफ़ी सुना था। मैं पहले भी जाता था, लेकिन इस बार पता नहीं मेरे दिल के अंदर भी बहुत डर बैठ रहा था बार बार। फिर भी मैं सब कुछ सोचा नहीं। और हाईवे के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ भी थे इसमें, और दूर तक कोई लाइट नहीं था, बस ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखाती थी। मैं ट्रक चला रहा था, उसके बाद मैं आगे चला बढ़ा और ट्रक चला रहा था कि अचानक मैंने देखा एक औरत रोड के साइड खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले हुए। मुझे लगा शायद कोई मुसीबत में है। मैं ट्रक धीरे करके रुकने ही वाला था कि पीछे से एक और ट्रक ड्राइवर हॉर्न बजाते हुए आए। उसने अपना ट्रक साइड में लगाया और मुझे जोर से चिल्लाया, पागल है क्या महेश, यहाँ मत रुकना, ये इंसान नहीं है। मैं थोड़ा घबरा गया था यार। और मेरा अभी भी, मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, क्योंकि वो टाइम आप सोचो, रात के टाइम है ना, रात के टाइम एक लड़की या फिर औरत बोल सकते हो खड़ी है, और वो एक दूसरे वाले मेरे को बता रही कि इंसान नहीं है, मेरा एक दूसरे ट्रक ड्राइवर। मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने उससे पूछा, कैसे, ये कौन है? उसने कहा, भाई 2 साल पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की ट्रक के नीचे आ गई थी, तब से उसी का साया रात को 3 बजे के बाद यहाँ दिखती है। जो भी रुकता है वो लौट के नहीं आता, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो रुकते हैं वो ट्रक ड्राइवर होते हैं, और वो रिवेंज लेना चाहती है ट्रक ड्राइवर से, क्योंकि उस टाइम पे उसके एक्सीडेंट करने के बाद कोई भी रुका नहीं था। वो अगर थोड़ी देर पहले चले जाते उसको हॉस्पिटल लेके कोई ट्रक ड्राइवर, तो वो बच जाती थी। तो उसी गुस्से में है वो। और जो भी आज इधर नीचे मतलब अपना ट्रक रोक के देखने जाता है कि कौन है, वो अभी तक लौट के नहीं आया। ये सुन के मेरा रूह यार कांप गया, और मैंने तुरंत ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन दिमाग में वही तस्वीर घूम रही थी। जैसे ही 3 बजे अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। मैंने इग्निशन दोबारा ट्राई किए, और पर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। उस वक्त मैं बिल्कुल अकेला था, और वही औरत रोड के बीच खड़ी थी। इस बार वो मेरे और करीब आ रही थी। मैंने क्लियरली देखा, उसके चेहरे पूरा खून से भरा हुआ था, और आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी, और हाथों पे अजीब सी हंसी, मतलब, और जो होंठ है ना, होंठों से एक अजीब सी हंसी, शैतानी सी हंसी। उसने सीधा मुझे देखकर कहा, तुम सब मुझे क्यों मारने देते हो? मैं कांप गया, डर के मारे स्टीयरिंग पकड़ कर बस
मतलब आंखें ही बंद कर लिया मैंने। पता नहीं कैसे ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, मैं बिना पीछे देखे फुल स्पीड में निकल गया। और जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो औरत ट्रक के केबिन के ऊपर बैठी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। कुछ किलोमीटर बाद वो अचानक गायब हो गई। पर उसी रात के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि कभी उस रास्ते से अकेला सफ़र नहीं करूँगा। दोस्तों, महेश की कहना है कि आज भी जब वो उस हाईवे से गुजरता है रात के 3 बजे कभी नहीं रुकता और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता है कि रात में उस हाईवे से ना जाए। उनकी बात सुनकर आपको कैसा लगता है, ये सच है या फिर सिर्फ एक भ्रम? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है तो हमें भेजिए, हो सकता है अगले एपिसोड आपकी कहानी हो। ये था हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छे रहिएगा, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।